जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ये आप सब लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, ये है पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हथियार होता है। ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं होता है। आपको ये भी पता होगा कि जैसे ही 1 अप्रैल आती है, आपका नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है, नया एक्ट लागू हो जाता है, नई नई लिमिट्स लागू हो जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, पैन मैंडेटरी फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 से कब आपको पैन कार्ड जरूरी हो जाएगा, किन किन ट्रांजैक्शंस के लिए पैन कार्ड जरूरी है, किन किन के लिए जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले हम ईयर की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपका जो कैलेंडर ईयर है वो तो 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है जब आप न्यू ईयर मनाते हैं, लेकिन हमारा फाइनेंशियल ईयर जो वित्तीय वर्ष है ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और ये दोस्तों 31 मार्च तक चलता है। तो 1 अप्रैल 2026 बिल्कुल सर पर है। कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं वो आपको ध्यान देने हैं। आपको पता होगा दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो जाने वाला है। इनकम टैक्स के जो फॉर्म्स हैं 2026 वो भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। सारे के सारे सेक्शंस, सारे के सारे फॉर्म्स को री नंबर कर दिया गया है। एक बार फिर से हमें स्टूडेंट बनना पड़ेगा, सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतना भी कुछ हार्ड नहीं है। पहले भी कमाई करते थे तो टैक्स देना पड़ता था, अब भी कमाई करेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। और हमें दोस्तों अपडेट रहना चाहिए हमारे डॉक्यूमेंट्स के मामले पर। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जितने भी डॉक्यूमेंट है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रूल होते हैं। मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक अभी तक आप लोगों ने नहीं करवाया है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे करोड़ लोगों के हैं पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो उन्हें भी आप करवा लीजिए। इसके ऊपर हमारी सेपरेट और डिटेल के अंदर वीडियो बनी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं पैन की। ये होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। दोस्तों, ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जाता है और उसी के द्वारा मैनेज किया जाता है, और ये यूज किया जाता है कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करनी है, कोई भी अगर आपने इनकम कमानी है, कोई भी आपने खर्चा करना है, तो यही एक हथियार होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि आप लोगों को ये सब चीजें करनी है। तो दोस्तों, HRA हाउस रेंट अलाउंसेज, अगर आप कहीं पर भी सैलरी की इनकम कमा रहे हैं, आपको पता होगा बड़े शहर के अंदर 1/4 तक तो आपको HRA मिल जाता है। मान लीजिए 20 लाख रुपए आपकी सैलरी है तो 4-5 लाख रुपए तक आपको HRA मिल जाता है, हाउस रेंट अलाउंसेज, कि आप किराए के मकान पर रह रहे हैं और आपको कुछ ना कुछ हमें ये अलग से देना होता है, तो आपको HRA का क्लेम करना होता है। तो पैन नंबर लैंडलॉर्ड का अब मैंडेटरी हो जाएगा दोस्तों। रेंट आपको उन व्यक्ति के ASTS में शो हो जाएगा। मान लीजिए आप मिस्टर A के मकान में रह रहे हो, 1 लाख रुपए किराया दे रहे हो, तो उस व्यक्ति का पैन नंबर अब आपको आपके इंप्लॉयर को देना पड़ेगा अगर आप इसकी कोई भी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस लेना चाहते हैं। दोस्तों, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, आपके अड़ोस पड़ोस में देख लो, पहले प्लाट का, मकान का, दुकान का क्या रेट था 5 साल, 10 साल, 2 साल पहले, और आज क्या रेट है। तो पैन नॉट रिक्वायर्ड दोस्तों अगर आप प्रॉपर्टी अमाउंट 20 लाख रुपए तक खरीदते हैं। पहले 10 लाख से ज्यादा की अमाउंट पर पैन नंबर मैंडेटरी होता था। हालांकि ये स्टेट स्पेसिफिक है। अगर हम बात करें कि यूपी की, तो यूपी के अंदर हर एक रजिस्ट्री में पैन कार्ड देना होता है। और दोस्तों, 30 लाख से ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे तो इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है, लेकिन पैन नंबर आपको 20 लाख से ज्यादा की रजिस्ट्री पर अब देना मैंडेटरी हो जाएगा। व्हीकल की बात करें, किसी भी तरह का कोई साधन खरीदते हैं दोस्तों, हालांकि बड़े साधन की बात नहीं करेंगे, छोटा व्हीकल जो 5 लाख रुपए तक है, अब वहां पर आपको पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है। और एक रूल और है दोस्तों, 10 लाख रुपए से ज्यादा की अगर आप कोई भी व्हीकल खरीदते हैं तो 1% का TCS आपका कलेक्ट हो जाता है। मान लीजिए 15 लाख की गाड़ी खरीदी तो 15,000 आपसे एक्स्ट्रा ले लिए जाते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है कि 5 लाख रुपए तक की कोई भी कार, कोई भी छोटी बाइक खरीदते हैं तो आपको पैन नंबर नहीं देना है। अब दोस्तों, बैंक अकाउंट के अंदर, चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या आपका पोस्ट ऑफिस हो, अगर आपने कैश डिपॉजिट करवाना है या कैश निकालना है, अब आपको दोस्तों 10 लाख रुपए तक का पैन नंबर देने की जरूरत नहीं है। पहले ये लिमिट होती थी 50,000 रुपए, लेकिन अब आप 10 लाख रुपए तक का लेन देन विदाउट पैन कर सकते हैं। लेकिन आधार तो दिया ही होगा, आधार पैन से लिंक होता है, तो हर एक चीज को आपस में इंटर रिलेट ये कर सकते हैं। दोस्तों, होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर या किसी भी तरह का कोई फंक्शन आपने किया और वहां पर 1 लाख रुपए तक का खर्चा आप करते हो तो आपको पैन नंबर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार जानना चाहती है कि आप ये खर्चा कर रहे हैं, ये पैसा आपके पास कहां से आ रहा है। इंश्योरेंस कराना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, हर एक चीज का इंश्योरेंस करके रखें। पैन कार्ड मैंडेटरी हो गया है। आप हेल्थ का, लाइफ का, टर्म का, कोई भी इंश्योरेंस कराते हैं। पहले दोस्तों बड़े बड़े इंश्योरेंस में पैन कार्ड मांगा जाता था, अब आपको हर एक इंश्योरेंस में पैन नंबर देना पड़ेगा। अकाउंट
ओपन करवाना है दोस्तों आपने, चाहे आपका सेविंग बैंक अकाउंट हो, चाहे आपका करंट अकाउंट हो, दोस्तों बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, पेमेंट बैंक्स में हो, किसी भी तरह की कोई सेविंग, एफडी, आरडी करवाना चाहते हो, लोन लेना चाहते हो, आपको पैन नंबर देना जरूरी हो जाएगा। किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करनी है दोस्तों, शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट में पैसा लगाना है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसा लगाना है, गेमिंग में, लॉटरी में, इन सभी के लिए भी अब आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी हो जाने वाला है। अब दोस्तों आपको टैन नंबर जरूरी नहीं है। ये क्या होता है सर? ये होता है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। आपका कोई व्यक्ति जब टीडीएस काटता है तो वो टैन नंबर लेना पड़ता है उस व्यक्ति को। तो दोस्तों अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं एक एनआरआई से, तो आपको पता होगा उस व्यक्ति का टीडीएस काटना पड़ता था आपको और टैन नंबर लेना पड़ता था, टीडीएस की रिटर्न्स वगैरह भरनी पड़ती थी। अब सिर्फ पैन कार्ड के आधार पर ही आप उस एनआरआई व्यक्ति से प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसका टीडीएस वगैरह काट सकते हैं। फॉर्म 15G और 15H दोस्तों, डिविडेंड आ रहा है, आपको एफडी का ब्याज आ रहा है, कोई भी इनकम आ रही है और टीडीएस नहीं कटवाना चाहते हैं तो भी आपको अब नया दो फॉर्म है वो 121 आ गया है दोस्तों। यहां पर भी आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। ये फॉर्म 15G और H के जगह जो फॉर्म 121 आया है इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि फॉर्म 121 को आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है। बिना पैन कार्ड के आप ये फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। आईटीआर भरनी है दोस्तों, विदेश जाना है, लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, बड़ा इंश्योरेंस कराना है, आईटीआर काम आती है। और आईटीआर तो आपको पता होगा पैन नंबर सबसे पहला ही यूजर नेम ही आपका पैन नंबर होता है, तो इसका ये आप नहीं कर सकते हैं। जीएसटी का नंबर लेना है तो दोस्तों आपको पैन नंबर मैंडेटरी है, बिना पैन नंबर के जीएसटी नंबर आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। तो ये काफी तरह की चीजें हैं। क्रेडिट कार्ड अगर आपने लेना है, आपको पता होगा दोस्तों 5% तक का कैशबैक आ जाता है। 1 लाख रुपए का कोई सामान खरीदोगे वो आपको 95,000 रुपए का ही पड़ेगा। ये सब क्रेडिट कार्ड से होता है। वो भी आपका सबसे पहले पेन लेंगे, आपका सिबिल का स्कोर चेक करेंगे, उसके बाद में ही आपकी फाइल अप्लाई होने वाली है। दोस्तों ज्वेलरी, सोने चांदी में आप कितना भी पैसा ईटीएफ में, म्यूचुअल फंड में लगाएं तो आपको वैसे भी देना पड़ता है, लेकिन किसी ज्वेलर्स के पास जाएंगे, कोई डायमंड, कोई गोल्ड, कोई सिल्वर खरीदेंगे और वो 2 लाख रुपए से ज्यादा का है, तब भी आपको पैन नंबर देना पड़ेगा और ये डेटा भी आपके ऑनलाइन शो हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बैंक की केवाईसी, फास्ट टैग की केवाईसी, नॉमिनी का पैन कार्ड, सिबिल की रिपोर्ट के अंदर पैन आधार से लिंक, ये सारी चीजों को भी ध्यान देंगे। और जैसे ही साल खत्म हो जाएगा, आपका साल कब खत्म होता है दोस्तों? 31 मार्च मान लीजिए साल खत्म हो गया, तो आपको अप्रैल के महीने और मई के महीने में एक बार वेट करना है। और मेरे कहने पर दोस्तों आपको जून और जुलाई में एक बार आप अपना एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी AIS TIS जरूर चेक करें। और फॉर्म 26AS जो अब आपका फॉर्म 168 हो जाएगा, इसको भी चेक करें कि आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो जो आपने लेन देन किया था वो सारा यहां बोल जाएगा। इसको कैसे चेक करना है AIS TIS को, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी चेक करें। प्रॉपर आप अपनी ITR भरें, जो भी लेन देन करें उसका रिकॉर्ड रखें। और दोस्तों आपके पर्सनल CA जरूर होने चाहिए, जिनसे कि आप कोई भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उनकी सूचना ले लें, पूछ लें कि सर ये सही है या नहीं है, क्योंकि रूल रेगुलेशन अपडेट होते रहते हैं। ऐसा कोई केस नहीं है तो आप हमें कभी भी कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यूजुअली कोई डाउट क्वेरी होती है दोस्तों तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उस कमेंट का ऑलवेज रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले टाइम में भी एक आम आदमी के लिए भी पर्सनल फाइनेंस, इनकम टैक्स, जीएसटी से रिलेटेड बहुत तरह की वीडियोज हमारे इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।